नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूं और जंतर मंतर पे आए दिन लोग अपनी बात रखने के लिए यहां आते रहते हैं। कुछ लोग मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आज धरना देने के लिए यहां पे आए हैं। इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है और इनकी बातें आपके आगे रखने की, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है ये बताइए। यादराम यादव नाम है। यादराम। तो कहाँ रहते हैं? मैं डाबरी मोड़ रहता हूँ, रहने वाला राजस्थान का हूँ और मैं यहाँ 2009 में आया था। तो मेरी यहाँ जॉब लगी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक नर्सिंग पोस्ट पे। तो हमारी जॉब लगी थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हमें 3 महीने के लिए लिया था सिर्फ, और उसमें था कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका एक्सटेंशन चलता जा रहा है। आज 14 साल हो गई, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से हमें एक्सटेंड करते जा रहे थे, हमारी जॉब आगे बढ़ती जा रही थी, हम नौकरी करते जा रहे थे। हमारी सर्विस में किसी प्रकार का 1% भी किसी भी स्टाफ की तरफ से कोई कमी नहीं रही थी, किसी का भी कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं हुआ है। और इन्होंने अभी 15 दिसंबर को एक लेटर निकाला और विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट के नाम से इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। तो आज हम उस लेटर की कॉपी भी मैं आपको से करा देता हूं। आप ये कॉपी देख सकते हैं, इमीडिएट इफ़ेक्ट के नाम से कॉपी निकाली, जो कि हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। उस लेटर में भी लिखा था कि अगर तुम्हें टर्मिनेट किया जाएगा तो 1 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। हमें वो नोटिस भी नहीं दिया। इसके साथ में जब हम कोविड में काम कर रहे थे तो कोविड में मोदी जी ने ये कहा था कि जिस भी इंस्टीट्यूट को या मतलब संस्था है, हॉस्पिटल हैं, जिनको मैन पावर की कमी है, तो वो आप स्टूडेंट को, फाइनल ईयर स्टूडेंट को या इंटर्न को भी काम पे रख सकते हो और उनको पे कीजिए, सैलरी भी दीजिए। और वो अगर 100 दिन तक कोविड में काम करते हैं तो उनको रेगुलाइज करने की प्रायोरिटी पे हम रखेंगे। जिसका उनके कहने के हिसाब से मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ। उसी के विभाग पे ये एक लेटर हेल्थ मिनिस्ट्री से बना हुआ है, क्लियर आप देख सकते हैं इसके ऊपर। ये हेल्थ मिनिस्ट्री से लेटर बना हुआ है और इसके 17 नंबर पे जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस 17 नंबर पे लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये 17 नंबर पे लिखा हुआ है कि 100 दिन जो कोविड में ड्यूटी करेगा उसको रेगुलाइजेशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन हमें तो रेगुलाइजेशन में प्रायोरिटी 100 दिन के ऊपर बोल रहे हैं। हमने तो पूरी तीनों वेव में काम किया है, यानी लगभग 600 दिन काम किया है। और उसमें इस तरीके से सिचुएशन ये हुई है कि मोस्टली लोग कोविड पॉजिटिव हुए। हमारे एक साथी सिस्टर है जोशी एमजे, जिसको इसके हॉस्पिटल से यहाँ वायरस घर तक गया, उसके हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हुए, उससे उसके फादर कोविड पॉजिटिव हुए और उनकी दोनों की डेथ हो गई। आज उसके पास में कोई अर्निंग सोर्स नहीं बचा हुआ है। एक सहारा था तो सिर्फ एक नौकरी का था, उसके पास 2 छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए अब वो कहाँ जाएगी और क्या खिलाएगी। टर्मिनेट करने की मेन वजह क्या रही? टर्मिनेट करने का कहना का ये है इनका कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे हमने रखा था, हमें तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारी जगह हम परमानेंट स्टाफ भरेंगे। जो कि हम कह रहे हैं कि हमें 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें ही इन पोस्टों पे क्यों नहीं रखते हो आप? आप न्यू स्टाफ भर्ती के लिए बात कर रहे हैं वो लोग, न्यू स्टाफ भर्ती कर रहे हैं वो और हमें बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कौन सी न्याय है? परमानेंट की बात कर रहे हैं तो आप लेटर देख सकते हैं, इसके हिसाब से कर सकते हैं, हमारे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आप हमें ही परमानेंट क्यों नहीं कर देते हैं? आप हमें ही परमानेंट कर दीजिए, उन पोस्टों पे हमें ही रख लीजिए। लेकिन ये तानाशाही हो रही है। हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं कि हमारे पास में ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी हमारे पास में कोई कंप्लेंट नहीं है, तुम जाके वहाँ हॉस्पिटल में एडमिन वालों से बात करो। एडमिन वाले के लिए भेज देते हैं। किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं तो वो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रहा है। हमने 4-4, 5-5 मेल डाल रखी है हेल्थ मिनिस्टर को, अभी तक किसी मेल का कोई रिप्लाई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी बात तो सुनिए, हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो आप सुनिए। अगर नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? तो हमने अंत में ये हमने डिसीज़न लिया है और हम 4-5 दिन से पहले से शायद वीक भर हो गया हमें आरएमएल पे भी धरने पे बैठे हुए थे। लेकिन ये सब इनके प्रशासन के ही होते हैं। एडमिन वालों ने पुलिस वालों को फोर्स कर दिया। नहीं, पुलिस वाले भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई किसी के लिए गलत नहीं होता है, तुम अपनी मांग रख सकते हो। अच्छा, सैलरी क्या थी आपकी? सैलरी हमारी 2 डिवाइड कर रखी है। सैलरी भी इन्होंने, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की खुद की गाइडलाइन है कि सेम वर्क सेम सैलरी।
और जिसका केस लेके ये सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, हमारे फेवर में, कैट में फेवर में है, हाई कोर्ट में फेवर में है, सुप्रीम कोर्ट में केस को लेके चले गए और हमारे सेम वर्क सेम सैलरी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और आधी सैलरी में हमारे से काम करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो जंतर मंतर पे भीड़ देखी जा रही है आपके पीछे, ये सब आप ही की है? ये सारे नर्सेज हैं यहाँ। अच्छा, कितने नर्सेज को निकाला गया है? 43 लोगों को निकाल दिया इन लोगों ने। अब आप बताइए, एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लीजिए कि 14-15 साल कितना बड़ा होता है। हमारे घर में, अगर हमारे पास में, संस्था भी छोटी, हमारे घर पे भी अगर कोई कर्मचारी कोई काम करता है 14-15 साल तक, तो वो भी एक फैमिली मेम्बर हो जाता है। उसको निकालने के लिए भी हम 3 बार सोचते हैं कि यार ये कहाँ जाएगा, इतने दिन से रहा है, ये भी एक फैमिली में। और लिए 14-15 साल की बात है, 14-15 दिन तक अगर हमारे गेट के सामने कोई जानवर बैठता है, कुत्ता भी बैठता है, उसको हम रोज़ रोटी डाल रहे हैं, तो अगले दिन से रोटी डालेंगे उसको कि यार अब ये कहाँ जाएगा, 15 दिन से यहाँ बैठ रहा है। तो ये जंतर मंतर पे क्या मांग करने आए हैं? हम मांग ये करने आए कि हमारी नौकरी वापस से बहाली की जाए और हमारे को हमारी सेम वर्क सेम सैलरी के अनुसार सैलरी दी जाए। ऐसा नहीं होता है फिर क्या करेंगे आप? हमारी मांग यही रहेगी और हम यहाँ जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है। इनसे हमने बात की और आपको बताने की कोशिश की। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। ये वो लोग हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है, 43 लोगों को। सैलरी भी इनकी अच्छी खासी थी, 50,000 के करीब में। और ये जो मेरे पीछे सब लोग आप देख रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे आके बैठे हैं। इनको नौकरी से हाल फिलहाल में डिसमिस कर दिया गया है। और ये जो है धरना प्रदर्शन करने का इनका मेन कारण यही है, धरना प्रदर्शन करने का इनका मेन कारण यही है कि इन लोगों को दोबारा से जॉब पे रखा जाए, क्योंकि इन लोगों के उस तनख्वाह से, उस सैलरी से इनके परिवार चलते हैं। और सभी लोग आप देख रहे हो जंतर मंतर पे आके यहाँ पे बैठ। ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म मंजूरेट। मैं हूँ आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।